नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमेरिका के एक एक्ट के बारे में जिसका नाम है काटसा। और इस एक्ट के थ्रू भारत पे सैंक्शंस लग सकते हैं। ये अब काफ़ी हद तक धीरे धीरे श्योर होता जा रहा है। तो ये एक्ट क्या है, इसके थ्रू अगर भारत पे सैंक्शंस लग गए तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी भारत को, साथ ही साथ ये सैंक्शंस लग क्यों रहे हैं, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे मिलते रहते हैं। आते हैं इस टॉपिक पे। तो अमेरिका का ये जो एक्ट है काटसा, इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यानी कि ये एक प्रतिबंध लगाने वाला एक्ट है दूसरे देशों पे। ये एक्ट लगता किस पे है और भारत पे क्यों लग सकता है, इसके लिए अगर बात बताएं तो यहां पे ये एक्ट भारत पे इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। 2018 में भारत ने डील की थी रशिया के साथ S-400 की परचेजिंग की, जो कि 2021 में ही डिलीवर भी होने वाली है। तो इसको लेके ही इस एक्ट के थ्रू अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है भारत पे। लेकिन यहाँ पे इसमें रीसेंट डेवलपमेंट हुआ क्या है, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता था कि ऐसे वक्त में सैंक्शंस लग सकते हैं। तो यहाँ पे रीसेंट जो अपडेट आया है वो यूएस का जो डेलीगेशन है, जो कि एरो इंडिया के दौरान आया है, उनमें से उनके जो टॉप डिप्लोमेट हैं डॉन हैफलिन, इनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया तो पहले इन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों के ऊपर बताया कि एरो इंडिया आके बहुत खुश हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में वो अमेरिका को बिना भारत के देखते नहीं है। अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है इंडिया। इंडो पैसिफिक रीजन की वजह से इंडिया अमेरिका के डिफेंस टाइज अच्छे हो रहे हैं और भविष्य में और अच्छे होंगे। इन सब के बाद जब उनसे काटसा के बारे में पूछा गया कि भाई इंडिया से तो इतने अच्छे रिलेशन है अमेरिका के, तो क्या अमेरिका उसके बावजूद भी ये काटसा के तहत भारत पे सैंक्शंस लगाएगा, क्योंकि भारत S-400 खरीद रहा है और इंडिया से S-400 की ट्रेनिंग लेने के लिए जो इंडिया की डेलीगेशन को रशिया में जाना था वो लोग जा भी चुके हैं। यानी कि अब इंडिया के लोगों की ट्रेनिंग S-400 पे शुरू हो चुकी है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या इंडिया को वेवर मिल सकता है इससे? तो उनका कहना था कि हाँ, हम इस रिपोर्ट से अवगत हैं, हमें पता है कि इंडिया ऐसा कर रहा है। और काटसा को लेके उन्होंने कहा कि अभी तक काटसा में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि दुनिया के किसी भी देश को किसी भी तरह का वेवर प्रोवाइड करे। यानी कि काटसा में फिलहाल कोई ऐसा प्रोसीजर ही नहीं बनाया गया है जो कि किसी केस टू केस बेसिस पे डिफर करे। काटसा का जो नियम है वो क्लियर है, अगर आप ऐसा करोगे तो सैंक्शंस लगेंगे। और ये नियम भी काफी जल्दी ही बना हुआ है। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इस नियम को पास किया था और उसके बाद ही इसके थ्रू सैंक्शंस लगाने शुरू हो गए। और पहले इसके थ्रू अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए थे रशिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर और ईरान के ऊपर। और रिसेंटली अभी अमेरिका ने इसके थ्रू, काटसा के थ्रू, टर्की पे भी ये सैंक्शन लगा दिया है। तो आपको ये सारे नाम ध्यान में रखने हैं। जैसा मैंने बताया, 4 देश हैं जिन पे ऑलरेडी ये सैंक्शन चल रहे हैं, जिसमें से सबसे रिसेंट है आपका तुर्की। तुर्की पे अभी ये सैंक्शन लगा हुआ है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है काटसा का। साथ ही साथ ये क्यों लगाया जाता है, अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये अगर कोई आर्म्स डील करती है कोई कंट्री रशिया के साथ, तो उस केस में ये सैंक्शन अमेरिका लगाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि भारत को कोई वेवर नहीं मिलने वाला है और भारत पे सैंक्शंस लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर सैंक्शंस लगते हैं तो दिक्कत क्या होती है। तो देखिए, प्रतिबंध का मतलब ही है कि रुकावट, और प्रतिबंध जब लग जाएंगे तो जैसा तुर्की में हुआ, तुर्की के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाया गया, जैसे एसएसबी के ऊपर लगाया गया, उसके बाद वहां के कुछ डिप्लोमेट्स के ऊपर लगा दिया जाता है। तो अगर इंडिया पे ये सैंक्शन लगता है, तो इंडिया पे जब सैंक्शंस लग जाएगा तो उसके बाद इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। वो इतना इजी नहीं होगा और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा नहीं होगा। मतलब आप कर तो सकते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन कोई भी कंट्री जो आपसे खरीदेगी वो सामान, वो फिर अमेरिका से बैर लेगी। मतलब जैसा रशिया और इंडिया के साथ हो रहा है, आपने देखा कि इंडिया ने रशिया से खरीदा तो फिर अमेरिका उस पे लगा रहा है। तो क्योंकि अब इंडिया पे भी ऑलरेडी सैंक्शन होंगे, तो इंडिया से कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगने का डर होगा।
तो इसलिए ऐसी कंट्रीज जब कई बार आपके पास इंटरेस्टेड होती हैं, कोई आपके तेजस में इंटरेस्टेड है या फिर कोई आपके आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड है, तो ये सब कुछ भारत का खुद का बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरी कंट्री इसको खरीदने से हिचकिचाएगी, तो अल्टीमेटली भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपके कुछ जो डिप्लोमेट्स होंगे उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, तो वो लोग अमेरिका में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, उनका वीजा बैन हो जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका के जो बाकी भी अलाई देश हैं वो भी ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आपको दुनिया से एक तरीके से काटने की कोशिश करता है अमेरिका अपने किसी भी तरीके के सैंक्शंस के तहत, तो उसी में से एक ये भी हो जाएगा। स्पेशली ये इफेक्ट करेगा हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को। बाकी ट्रेड वेड जो होता है, जो नॉर्मल चीजों का ट्रेड है, जो डिफेंस से जिनका लेना देना नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज चलती रहेंगी। तो यहां पे ये वाला जो प्रॉब्लम है इसके बारे में अब क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो हम बहुत हद तक श्योर हो सकते हैं कि शायद भविष्य में भारत और अमेरिका के रिश्ते अगर ये सैंक्शंस लगते हैं तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सैंक्शंस लगने में टाइम है। अगर आप तुर्की का इतिहास देखते हैं तो तुर्की पे डील हुई S-400 की, पर सैंक्शंस नहीं लगे। S-400 डिलीवर हो गए तब भी सैंक्शंस नहीं लगे। तुर्की ने जब अपने S-400 को टेस्ट करना शुरू किया तो लगभग टेस्ट शुरू करने के 1-2 महीने बाद अमेरिका ने ये सैंक्शंस लगा दिए। और अमेरिका से जब पूछा गया कि आप इतना लेट क्यों कर रहे थे तुर्की पे सैंक्शंस लगाने में, तो अमेरिका का कहना था कि हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हम जो सैंक्शंस लगाएंगे उसका तरीका क्या हो, हम किन लोगों पे लगाएं, किस ऑर्गेनाइजेशन पे लगाएं और किस हद तक लगाएं। तो इसलिए बेसिकली अमेरिका ने टाइम लिया। इंडिया के केस में अमेरिका बार बार वार्न कर रहा है, हालांकि उनके वार्न करने से कोई मतलब तो अब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का डेलीगेशन वहां जा चुका है। तो S-400 2021 में ही दिसंबर तक आने की उम्मीद है, तो वो आ ही जाएगा। फिर उसके बाद आएगा तो ऑब्वियस है इंडिया टेस्ट करेगा उसे, फिर अमेरिका क्या रिस्पॉन्स देगा ये अमेरिका का फाइनल डिसीजन होगा, जिसके लिए हमें लगभग 1 से 1.5 साल लगभग अभी वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अमेरिका का ये काटसा जो सैंक्शंस एक्ट है ये समझ में आ गया होगा। इससे जुड़े क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। भारत के ऊपर क्यों इस प्रतिबंध की बात हो रही है ये आप समझ गए कि ये S-400 डील भारत रशिया के बीच में जो हुई है उससे जुड़ा है, यानी कि आर्म्स की डीलिंग से या सप्लाई और परचेज से जुड़ा हुआ ये एक्ट है। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपके किसी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम में आता है तो आप इस एक्ट से जुड़े बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।